आइदर यू रन्स द डे और द डे रन्स यू। या तो दिन को आप चलाते हो या दिन आपको चलाता है। डिसाइड आपको करना है कि आपको अपनी ज़िंदगी में अपने हिसाब से काम करना है या फिर दूसरों के हिसाब से आपको चलना है। तो इस धमाकेदार वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी स्ट्रेटजीज देने वाला हूँ, 7 ऐसी स्ट्रेटजीज जो कि आपको टॉपर बना सकती हैं। ये केवल वीडियो स्टूडेंट्स के लिए नहीं होने वाली। हर फील्ड में, आप जिस भी फील्ड में जाओगे, स्टूडेंट केवल वो नहीं जो किसी के एग्जाम की प्रिपरेशन करे, स्टूडेंट वो जो कहीं पे भी कुछ सीखना चाहता है। हर उस व्यक्ति के लिए आज ये वीडियो होने वाली है जो कुछ अपनी लाइफ में सीखना चाहता है, अचीव करना चाहता है। फर्स्ट, अवॉइड अननेसेसरी वर्क। सेकेंड, अवॉइड डेली मीटिंग्स। थर्ड, डिस्ट्रैक्शन मीन्स डिस्ट्रक्शन। मतलब कि अगर आप भटक गए तो आप बर्बाद हो गए, समझो। डिस्ट्रैक्शन मीन्स डिस्ट्रक्शन, अवे फ्रॉम सोशल मीडिया साइट्स एंड प्लेटफॉर्म्स। अब ये जो 3 स्ट्रेटजीज आपकी थी, ये वो स्ट्रेटजीज हैं जो कि हमें अवॉइड करनी है, मतलब अपनी लाइफ से हमें हटा देना है। अब मैं उन स्ट्रेटजीज की बात करूंगा जो कि आपको अपने जीवन में अप्लाई करना है, ऐड ऑन करना है। अवॉइड एंड ऐड ऑन, 3 ऐसी स्ट्रेटजीज। सेट योर क्लियर गोल। 4th नंबर, सेट योर क्लियर गोल। एक क्लियर विजन होना चाहिए कि मुझे ये अचीव करना है तो मुझे उसके लिए ये काम करना है। 5th, कंसिस्टेंसी। हार्डवर्क हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता, जो मैटर करती है वो है आपकी कंसिस्टेंसी, कि आप कितनी निरंतरता से अपने काम के प्रति जागरूक हो, लगे हुए हो। एंड द 6th इज एक्समाइन योरसेल्फ। एक्समाइन, बार बार अपना खुद का एग्जामिनेशन करो। एंड 7th, जो कि आपकी ऑल ओवर डेवलपमेंट में काम आएगी, वो है आपके योगा एंड प्राणायाम। अवॉइड अननेसेसरी वर्क। जब भी आप कोई ऐसा काम करने के लिए बैठते हो जिसमें आपका फोकस लगता है, जिसमें रिक्वायरमेंट आपके माइंड की होती है, तब आप नोटिस करना सारे इंपॉर्टेंट जितने वर्क होंगे आपको तभी याद आते हैं। अरे भैया बाजार जाना था, ये काम करना था, वो करना था, चीनी लानी थी, तेल शक्कर लानी थी, वो सब तुम्हें तभी याद आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि भैया टाइम टेबल भी तो बनाना है, पढ़ने से पहले पढ़ने का टाइम टेबल भी तो बनाना है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को आप अवॉइड करते जाओ कि नहीं अभी मैं अगर बैठा हूँ तो 2 घंटे 1.5 घंटे जितना मेरा टाइम है उतने टाइम तक मैं केवल स्टडीज़ करूँगा, और जितने इंपॉर्टेंट काम है आना तुम 2 घंटे बाद, तब तुम्हें निपटा देंगे। अब जो दूसरा हमारा पॉइंट है, अवॉइड डेली मीटिंग्स। सोचो जरा कि तुम डेली किस किस से मिलने जाते हो, बाहर किससे मिलते हो तुम। अरे भैया शाम हो गए, 4 बज गए, फ्रेंड से मिलने जाना था, इतना टाइम हो गया, 6 बज रहा है, चलो ग्राउंड में कुछ खेलने के लिए चलते हैं। और नहीं तो कुछ नहीं तो परिवार में बैठ के उल्टी सीधी बातें करने लगे, जिससे कि तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है, आपका उससे कोई भी मतलब नहीं है, आप वैसी बातें करने लगते हो। और ये चीज़ें तब आपको समझ में आती हैं जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो। जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो माइंड आपको अलग अलग थॉट देता है, अलग अलग थॉट्स आते हैं, तुम्हें पता भी नहीं कि ये कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन जब तुम सीरियस होकर स्टडी के लिए बैठोगे तब तुम्हें ये इतना परेशान कर लेगा, तुम्हें समझ में आएगी यार काश मैं वैसा नहीं करता। इन्हें रोकने का सबसे बढ़िया एक ही तरीका है, आप अपने आप को उस चीज़ से एक्सपोज मत होने दो। जानना ही नहीं है, मैं नहीं जानना, कुछ भी होता रहे, सिर्फ मैं वो बात घर पे भी वही बात करूँगा जो मेरे काम की है, जो मुझसे रिलेटेड है, और बाहर तो जाना ही नहीं है। जितना बाहर जाएंगे उतने ही आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, चीज़ों को कैच कर लेता है। कैच करने के बाद जब तुम कंसंट्रेशन करने की कोशिश करते हो, उल्टे सीधे थॉट्स उसी से प्रेजेंट करके तुम्हें देता रहता है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं और पढ़ाई में आपका मन लग नहीं पाता है। अब बात करते हैं अपने 3rd पॉइंट की, जो कि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिस्ट्रैक्शन इज डिस्ट्रक्शन। अगर आप कहीं पे भी जरा सा भी भटके, वहीं पे आप खत्म, आपकी बर्बादी शुरू। फिर से बोलता हूँ, डिस्ट्रैक्शन इज डिस्ट्रक्शन। अब होता क्या है, सोशल मीडिया साइट, और आज का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन अपना मोबाइल। तो अगर आप उससे कनेक्ट होते हो, आप सोशल मीडिया साइट्स पे देख रहे हो कि उसने, अरे मेरा दोस्त यहाँ घूम रहा है, ये पार्टी कर रहा है, ये उसके गर्लफ्रेंड, आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे कि अभी तक मेरे साथ रहता था और अब मैं इन किताबों में अपना सिर मार रहा हूँ, इन किताबों से मैं जंग लड़ रहा हूँ, और ये देखो इनकी ज़िंदगी क्या अच्छी है, ये बढ़िया तरीके से जी रहे हैं। तो यहाँ से आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा। और कभी आपने सोचा है कि आप एक जगह पे स्टिक नहीं हो पाते हो? पहले आप बैठे रहते थे, खिलते रहते थे, मोबाइल की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती थी, लेकिन आजकल ऐसा क्या होने लगा, जो शॉर्ट्स, रील्स, इंस्टा रील्स जो आप देखते हो, कुछ सेकंड की स्क्रॉल करा, तुरंत अलग अलग टाइप का इंटरटेनमेंट आपको जो परोसा जा रहा है, ये आपके लिए कितनी बड़ी बीमारी है कि आप कहीं एक जगह पे
कुछ मिनट के लिए स्टक नहीं हो सकते हो। सोचो जरा कि आपका जो रिटेंशन टाइम है वो कितना ज़्यादा इन लोगों ने कम कर दिया है। तो इसीलिए सबसे अच्छी यही है कि आप सोशल मीडिया साइट से, प्लेटफॉर्म से थोड़ा दूर रहो। और मोबाइल का यूज़ तो मैं ये बोलूँगा कि आजकल आपकी स्टडी ऑनलाइन होती है और ऑफलाइन से बेटर रिसोर्सेज आपके पास हैं, जैसे गूगल, यूट्यूब। आपको कुछ नहीं आता, आपने सर्च करा, लेकिन उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? डेडिकेशन, कि मुझे इसके अलावा कुछ नहीं करना। 2 घंटे तक, 3 घंटे तक मुझे ये करना है, या दिन में मुझे पूरा इतने टाइम स्टडीज़ करनी है, उसी के बाद मैं देखूंगा बस थोड़ा बहुत। तब जाकर आप कुछ कर पाओगे। नहीं तो अगर यहाँ पे एक बार फंस गए तो यहाँ से बचना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो हमारा 4th पॉइंट है, सेट योर गोल। यहाँ से हमारे वो वाले पॉइंट चालू होते हैं जो कि हमें अप्लाई करना है, एड ऑन करना है अपनी पर्सनालिटी में। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा 4th पॉइंट, सेट योर टारगेट, सेट योर गोल, कि आप एकदम देखो उसी की तरफ और उसी के लिए आप वर्क करो, उसी के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत करो, तब तो कोई बात है। अब कि सेट योर गोल का मतलब क्या हुआ? पहले आप ये सोचो, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तभी आप घर से बाहर निकलते हो। आप पहले से प्लान कर लेते हो कि मुझे वहाँ जाना है, इस चीज़ के लिए जाना है। तो जब तक आपके पास एक टारगेट, एक गोल नहीं होगा तो आप स्टडी भी क्यों करोगे? सीधी सी बात है। जब तक आपके पास एक टारगेट नहीं होगा तो आप कोई काम क्यों करोगे? ऐसे ही स्टडीज़ के लिए भी एक टारगेट बनाओ। अगर आप क्लासेस में हो, इस साल मुझे इतना % तक लाना है, इस साल तक मुझे इतना % इस साल के रिजल्ट में चाहिए, इस क्लास में मुझे चाहिए। या फिर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर रहे हो या किसी भी अपने फील्ड में अगर आप वर्क कर रहे हो, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे उस पोस्ट तक पहुंचना है, और एक टाइम बना लिया, टाइम बाउंड कर लिया अपने आप को, इतने टाइम तक ये चीज़ मुझे कंप्लीट किसी भी हालत में करनी है, मतलब करनी है। तब आप भले ही वहाँ तक नहीं कर पाओगे, लेकिन उससे थोड़ा कम, लेकिन अभी से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे। हमारा 5th पॉइंट, कंसिस्टेंसी। हार्ड वर्क से ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी कंसिस्टेंसी। मैं तो ये बोलता हूँ, आप पे स्मार्ट वर्क हो ना हो, हार्ड वर्क हो या ना हो, बस एक होनी चाहिए आपकी रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, कि नहीं मुझसे नहीं होता, मुझे करना है। मैं अपनी बताता हूँ आपको, मैं जब पढ़ने के लिए बैठा 2 घंटे मात्र पहले दिन पढ़े, 2 घंटे। जब 2 घंटे पढ़े तो अगले दिन भी मैंने कहा भले ही 2 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ूंगा डेली करना है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो 12-13 घंटे तक पहुंचा। कंसिस्टेंसी से चीज़ें आती हैं, कोई स्किल आपको नहीं आती, ट्राई डोंट क्राई। फिर से बोलूँगा, ट्राई डोंट क्राई। रोने की जरूरत नहीं, बार बार कोशिश, बार बार मेहनत। कब तक नहीं होगी? होना पड़ेगा। और जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हो, आपकी बॉडी, आपका मन उस चीज़ को एब्जॉर्व करने लगता है, कंज्यूम करने लगता है, उसे मज़ा आने लगता है उस चीज़ में। जैसे अभी आपको फ़ोन में मज़ा आता है, ऐसे उसे उस चीज़ में भी मज़ा आने लगता है कि यस मुझे ये करना है। इसीलिए मैंने कहा था सेट योर गोल, क्योंकि गोल आपको प्लेजर देता है। जब वो धीरे धीरे फुलफिल होती चीज़ें तो वो आपको प्लेजर देती हैं। समझो इस चीज़ को, अगर आपको दिल्ली के लिए जाना है, आप इस रास्ते से निकले, फिर इस रास्ते से, फिर इस रास्ते से, यहाँ से सीधा जाया जा सकता था ना। एक ही रास्ते पे अगर विश्वास करके अपने ऊपर चलते रहते तो इसी रास्ते से जाया जा सकता था और जल्दी आप पहुँच भी जाते। लेकिन नहीं, आप हमेशा रास्ते बदलते रहे, इसलिए या तो आप पहुँच नहीं पाओगे या पहुँचोगे तो बहुत देर हो जाएगी। अब इसी से आता है हमारा 6th पॉइंट, कि अपनी प्रोग्रेस को आपको एक्समाइन करना है, खुद अपना एग्ज़ाम लेना है, जानना है कि जो मैं कर रहा हूँ क्या गधे की तरह मेहनत करता जा रहा हूँ या कुछ मुझ में इम्प्रूवमेंट भी आ रही हैं। और वो कब आएगा? जब आप अपना पेपर खुद लोगे, आप अपना एग्ज़ाम, अपनी परीक्षा आप जब खुद लोगे, तब आपके अंदर वो चीज़ें आ पाएंगी। पहले छोटे में सोचते थे ना, यार किसने ये एग्ज़ाम बना दिए, किसने बना दिए, कितना गलत किया। लेकिन नहीं, एग्ज़ाम अपनी प्रोग्रेस को जानने का एक सबसे अच्छा रास्ता है, और उसके अलावा कोई रास्ते नहीं है। अपनी अगर प्रोग्रेस आपको जाननी है तो हमेशा हर पॉइंट पे खड़े हो, अपने आप को एग्ज़ाम करो, अपना पेपर लो कि हाँ अगले टाइम पे मैं इतना था, आज मैं इतना हूँ, कल मुझे इससे ज़्यादा नहीं तो 0.1% आगे जाना है। 0.1% तो अगली बार मैं बढ़कर रहूँगा। ये स्पिरिट रखनी है आपको, तभी आप धीरे धीरे अपनी फील्ड में बाप बन पाओगे। तो आज का हमारा अब लास्ट पॉइंट आता है योगा एंड प्राणायाम। योगा एंड प्राणायाम सबसे ज़्यादा जरूरी है। प्राणायाम आपकी हेल्प करता है फोकस करने में, अटेंशन पे करने में, कि हाँ अभी मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ तो मैं यही करूँगा बस, और कोई थॉट मेरे माइंड में नहीं आएगा। जब आप बैठोगे ना पढ़ने, अभी आप अगर नहीं बैठे होगे, या जो लोग पढ़ते हैं वो जानते हैं, थोड़ी देर भी बैठते हैं, अलग अलग से पता नहीं कहाँ से थॉट्स अपने आप माइंड में आने लगते हैं।
लेकिन योगा प्राणायाम करोगे तो आपके मन को वो शांति मिलेगी। जो यौगिक एक्सरसाइज हैं वो आपके बॉडी को मजबूत बनाएंगी। आपकी बॉडी को पहले मजबूत बनना जरूरी है, फिर आपका मन स्ट्रांग होता है। अगर बॉडी में दम नहीं है तो मन स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। छोड़ देने दो, बॉडी में दम होना जरूरी है। उसके बाद आप प्राणायाम की एक्सरसाइज से अपने मन को कंट्रोल करते हो, जितेंद्रिय बनते हो। ऐसे आसान नहीं होता, लेकिन धीरे कुछ तो उससे बेनिफिट आपको मिल ही जाएगा। और जब वो बेनिफिट आपको मिलेगा, आपको जब शांति मिलेगी, तब आप किसी चीज़ में कंसंट्रेशन अपना फोकस कर पाओगे। और जब एक बार ये कर लिया तो दुनिया में जो तुम करना चाहोगे वो अचीव कर लोगे। इट्स माय गारंटी। धन्यवाद।